आज मैं आप सभी के सामने एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। यूँ तो मैं आपको खूब भजन सुनाता हूँ, खूब सब कुछ कहता हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व बनता है और मैं उस दायित्व की पूर्ति के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आजकल YouTube पर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के ऊपर ना जाने कौन कितने कितने वीडियो बना रहे हैं, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद वीडियोस बनाने से अच्छा था कि जब उसने टिकटॉक पर या फिर ट्विटर पर या इंस्टा पर या यूट्यूब पर कहीं भी अगर उसका किसी प्रकार का पोस्ट था, जैसा कि आप जानते हैं कि था, अगर इस तरह का कोई पोस्ट था और उसने बयान किया था कि वह परेशान है नेपोटिज़म के कारण, उसको इंडस्ट्री जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देगी, तब कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं गया। सब लोग उसके मरने के बाद सब वीडियो बना रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए, नेपोटिज़म के विषय में कभी यूट्यूब पर सुशांत सिंह के बारे में पहले कभी कुछ आया था कि जब उसने कहा कि ट्विटर पर कहा कि मेरे को नेपोटिज़म के कारण परेशानी हो रही है? किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, तब हम लोग सब लोग लगे हैं। और अच्छी बात है, मैं इसको मना नहीं करूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग कैसे हैं मैं बताऊँ? वीडियोस देखकर मुझे एक अनुमान जो लगाया है मैंने, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग केवल ये चाहते हैं कि उसका थंबनेल लगाकर, उसके नाम से कुछ लगाकर हमारी वीडियो के व्यूअर्स बढ़ जाएं। लोग बहुत मतलबी हो गए हैं सरकार। पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी को चोट लग जाती थी ना, तो 4 लोग आ जाते थे उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन आजकल समय बदल गया है, आज लोग उसकी सहायता नहीं करते, निकालकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं और वो उसको एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना देते हैं। लेकिन इंसान की ज़िंदगी कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। लोगों का जीवन एंटरटेनमेंट नहीं है। किसी के जीवन के, किसी के दुख को आप एंटरटेनमेंट नहीं बना सकते। उसकी तकलीफ़, उसके दुख में आप जाकर खड़े नहीं हुए, और आज जब वो ऐसी दुखद मौत मर गया है, तब आप उससे एक एंटरटेनमेंट चाहते हैं, आप उससे व्यूअर्स चाहते हैं, और उसके मरने के बाद भी आप उससे कोई मतलब निकालना चाहते हैं। तो ये बहुत घृणित बात है, बहुत शर्म की बात है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाइना के विषय में अभी सब लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन कर दीजिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, और लेकिन इस बात से एक सीख ले लीजिए। ये सीख ले लीजिए कि महाराज, हमारे को ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए कि वो ब्रांड है, वो ब्रांड है, वो ब्रांड है। आपके हाथ में जो फ़ोन है, शायद हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ चाइना का हो। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, हो सकता है उसमें से भी कुछ ना कुछ चाइना का हो। आपने क्यों ख़रीदा? अपने आसपास के प्रोडक्ट, आपने जो आसपास के लोग हैं उनको बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको अनदेखा कर आप ब्रांड के पीछे भागते हैं, और फिर जब वहीं उस देश के पास आपके आर्थिक सहायता पहुंच जाती है, वो मजबूत हो जाता है, आपको आंखें दिखाता है, तब आप बोलते हैं उसका बहिष्कार करिए। अरे स्टार्टिंग से आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप इस बात को बेस से कंप्लीट रखिए कि मुझे अपने आसपास में हो रहे जितने भी लोग हैं उनका सहयोग करना है, उनका समर्थन करना है। अपने आसपास कोई हो तो हम उसको सोचते हैं अरे बेकार है, लोकल है। अच्छा, लोकल को हम घृणित नज़र से ही देखते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि इस लॉकडाउन के समय में जितना हमारे लोकल ने काम किया ना, इतना शायद किसी ब्रांड ने काम नहीं किया है। अपने लोकल को मजबूत कीजिए, आसपास जो लोगों के अंदर टैलेंट है उसको निखारिए, लोगों को मोटिवेट करिए। और यही कारण है, आप लोग जब उसकी कदर नहीं समझते तो ये बच्चे जाकर विदेश के अंदर नौकरी करते हैं। उन लोगों के गुलाम बनकर रहना इनकी मजबूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इनके टैलेंट की कदर नहीं करते। और मुझे ये कहते हुए कोई दुख नहीं, मेरे पास कितना यूथ आता है और ये इस तरह की बातें करते हैं कि भारत के अंदर हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं करते हैं। आपको उनके टैलेंट की कदर करनी चाहिए, उनके विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने कहावत तो सुनी होगी। अपनी चीज़ों को इतना हम लोग सोचते हैं अरे क्या लोकल है, ये क्या कर सकता है बाहर। मैं आपको सच कहूँ कि हमारे यहाँ पर इज़्ज़त उसी की होती है जो बाहर से कहीं से होकर आया। अरे वो वहाँ से पढ़ कर आया, वो वहाँ से करके आया। अरे आसपास के क्षेत्र की किस क्षेत्र में हमारा देश या हमारा समाज या आप लोग सक्षम नहीं है? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र के प्रति हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह और आदर होना चाहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश के बीच में ऐसा विवाद होगा, क्योंकि इंग्लिश के कारण आज हिंदी बोलने वालों को नौकरियां नहीं मिलती। समझिएगा, सोचिएगा, सोचने का विषय है। धन्यवाद।